नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। आज का ये वीडियो थोड़ा सा हट के वीडियो है। इसमें मैं आज आपको सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब या सरकारी किसी योजना के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब में किस तरह से पैसे बना सकते हैं और एक अच्छा खासा कैरियर भी बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि यूट्यूब से आप कैसे अच्छे पैसे बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सिर्फ गूगल एडसेंस के अलावा भी आपके पास कई सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। मैंने खुद से मुझे आज यहाँ पर 7 साल होने को आए हैं। मैं 2015-16 के आसपास यूट्यूब पर आया था और एक चैनल पर मेरे 8 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप अभिषेक भटनागर सर्च करेंगे तो आपको एक लोगो मिलेगा AB वाला, वो मेरा ही चैनल है, वो मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। इसके साथ साथ टेक्निकल भटनागर मेरा चैनल है, वाईफाई गुरुजी मेरा चैनल है और कई सारे मैं चैनल चलाता हूँ। तो आखिरकार मैं क्यों चला रहा हूँ? पैसे के लिए तो चला रहा हूँ ना, पैसे कमाने के लिए ही मैंने अपने चैनल से स्टार्ट करे हैं। अब बात करते हैं कि आप पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसे कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होती है गूगल की तरफ से। आपको पता ही है, जब आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरा कर लेते हैं तब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये पिछले 1-2 सालों से कहानी हुई है, उससे पहले ऐसी कोई कहानी नहीं थी। जब मैंने अपने चैनल से स्टार्ट किए थे तो मैंने फर्स्ट डे से ही मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। लेकिन जैसे जैसे गूगल यहाँ पर या कहूँ यूट्यूब हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, तब से ये सारी चीज़ें आने लगीं। यकीन मानिएगा, जब मैंने स्टार्ट किया था 2015 में, तब कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। हाँ, स्ट्राइक्स आते थे, कॉपीराइट क्लेम्स आते थे, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा रैपिडली नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे गूगल का विकास होता चला गया, यूट्यूब का विकास होता चला गया, चीज़ें जो हैं वो इस तरह से चलती चली गई। तो पहला आपकी सीढ़ी होती है गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस में जब आपको अप्रूवल मिलता है, यानी कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन आपको अपडेट आपको मिल जाती है, तब आपको क्या करना है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है। आपकी अगर जो वीडियोस होती हैं वो जब बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं, यानी कि उनमें कुछ बात होती है, तभी आपको यूट्यूब की मोनेटाइजेशन मिलती है। अगर आप सेम चीज़ बनाते चले जाएं और उसमें कुछ भी नया ना डालें तो उस केस में आपको मोनेटाइजेशन भी नहीं मिलती। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से राब्ता रखता हूँ, रूबरू होता हूँ इंस्टाग्राम पे, जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। रीयूज कंटेंट आ गया, कॉपीराइट क्लेम आ गए या स्ट्राइक्स लग गए, तो ऐसे केसेस में आपकी कमाई बिल्कुल नहीं होती। अब आपका YouTube मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको करना चाहिए कि आपकी जो वीडियो सबसे ज़्यादा चली थी उसके ऊपर आपको पहले फोकस करना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी आप वीडियोस बना सकते हैं उस पर आप बनाइए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए, जैसे मेरे केस में सेवा केंद्र की वीडियोस मेरी काफ़ी चली इस चैनल पर, तो मैंने जितने भी सेवा केंद्र हो सकते थे मैंने उनकी सारी वीडियोस बनाई। हालांकि अभी भी कई सारे रह गए हैं, लेकिन जितनी हो सकती थी मैंने बनाई। उससे क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है आपके चैनल पर, भाई 1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे हो गए, 4000 घंटे पूरे हो गए। मान लीजिए आपके 4000 घंटे कब पूरे हुए? जब आपके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके थे और आप वीडियोज़ डाल रहे थे, तो आपकी वीडियोज़ पे 3000 सब्सक्राइबर होने पर 400 या 500 व्यूज़ आ रहे थे। दैट मीन्स आपका मोर देन 20% का जो रिटर्न था वो आपको मिल रहा था। तो आपको उन ऑडियंस को पकड़ के चलना होता है। साथ साथ आपको देखना होता है कि जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। अब कॉम्पिटिटर 3-4 हज़ार में आपको नहीं कोई समझता कि 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो आप किसके कॉम्पिटिटर बनेंगे। लेकिन आपको अपने थीम में यहाँ पर देखना पड़ता है कि आपके बड़े चैनल्स वहाँ पर कौन कौन से हैं, और वो आपको आपका गूगल का जो यूट्यूब का एनालिटिक्स होता है वो आपको बता देता है कि आपके व्यूअर्स कौन सी वीडियोस को देख रहे हैं और किस चैनल्स को देख रहे हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आपका कंटेंट और इनका कंटेंट जो है वो सिमिलर है। उस केस में आप उन पे वॉच रख सकते हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, उसके बाद आपको वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि कौन से जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर क्लिक अच्छा पड़ता है। मतलब जैसे इंश्योरेंस के कीवर्ड्स होते हैं, फाइनेंस के कीवर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर CPC कॉस्ट पर क्लिक अच्छा आता है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं। जब आप उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं तब आप, अगर व्यूज़ भी नहीं आते होते हैं, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी को 150 व्यू मिले हैं तब भी उन्होंने $2 वहाँ पे कमाए हैं। तो वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि भैया आपने ऐसे कीवर्ड्स को ले लिया जो हाई रेटेड थे, हाई CPC वाले कीवर्ड थे और वो आपके चल गए। मतलब ये था कि कंपनी ने उसके ऊपर एड्स लगा दिए, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, भले ही वो व्यूज़ वाइज नहीं चले, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो बहुत सटीक थी, बहुत अच्छी थी और कंपनी
हालांकि रोबोटिक होता है, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि सब चीज़ें बहुत सिंक्रोनाइज्ड तरीके से हो गई हैं। अगर किसी का चैनल फाइनेंस का है तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर फाइनेंस के एड्स जो है ज़्यादा आते हैं। तो इसी तरह से जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है तब आपकी थीम के अनुसार ही आपको एड्स भी दिए जाते हैं। ये बात यूट्यूब पे बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने आपको आज ये राज की बात आपको मैंने बताई है। इस पर आप एक लाइक दे सकते हैं मुझे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, जो थीम पे आप चूज़ करोगे अपना चैनल, उसी पर आपकी जो अर्निंग है वो वहाँ पर आती जाएगी। अब बात करते हैं कि अर्निंग किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा होती है। देखो, ये जवाब बहुत मुश्किल है दे पाना, क्योंकि जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है उसी तरह से यूट्यूब पे कैटेगरीज़ भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब मैंने शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी का चैनल, तो उस समय एस्ट्रोलॉजी के चैनल बहुत कम थे। मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर शायद 6 महीने में ही कर लिए थे जब मैंने उस चैनल को स्टार्ट किया था। लेकिन आज की डेट में उस कैटेगरी में इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि हमारा ही कंटेंट कोई उठा के दोबारा डाल देता है। तो ये कह पाना कि किस कैटेगरी में पैसा ज़्यादा है और किस कैटेगरी में कम है, तो मोटे मोटे तौर पे हम सभी जानते हैं कि टेक की कैटेगरी में पैसा ज़्यादा होता है बनस्पत किसी और और कैटेगरी में। अब टेक की कैटेगरी में भी बहुत सारी कैटेगरी है। आप फ़ोन का रिव्यू कर रहे हो, आप न्यूज़ दे रहे हो, आप सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हो। अब हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी चैनल्स हैं सरकारी योजनाओं के ऊपर, इनकी जो CPC होती है, कॉस्ट पर क्लिक होता है, वो इतना नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। व्यूज़ भले ही आपको ज़्यादा दिखते हैं, वो लोग व्यूज़ के हिसाब से पैसे कमा लेते हैं। यहाँ पर व्यू पैसा नहीं मिलता है, लेकिन किसी के वीडियो पर अगर 1 लाख व्यूज़ 2 दिन में आ रहे हैं या 1 घंटे में आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कमाएगा। लेकिन जो कॉस्ट पर क्लिक होता है वो उतना इन चैनल्स पर नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बात हुई कि आपको अपनी मेन थीम के ऊपर वर्क करना चाहिए, और क्योंकि आपके जो एड्स मिल रहे हैं वो आपकी मेन थीम के अनुसार ही मिल रहे हैं। साथ साथ दूसरी बात हुई कि आपको हाई CPC के कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च करने चाहिए। वो कैसे सर्च होते हैं, अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग। आप सभी जानते हैं कि जैसे मैं ये माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ या मेरा लैपटॉप सामने खुला हुआ है, तो ये सारे लिंक्स अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, वॉइस की क्वालिटी अच्छी है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है कि अगर मैं मोआनो का माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो भी चाहता है कि यार मैं भी मोआनो का ख़रीद लूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग आपकी हो जाती है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं दोस्तों, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो एक ही चीज़ देखता है। आदमी जब जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है वहाँ पे। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफिलिएट के लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। अब एफिलिएट के लिंक आपको कौन से डालने चाहिए? आप अमेज़ॉन के डालें तो ज़्यादा बेटर है, उसका पे आउट अच्छा है। फ्लिपकार्ट का बीच में बंद हो गया था एफिलिएट मार्केटिंग, अब जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप कम कर सकते हो। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है जी स्पॉन्सरशिप। वो आपको अभी नहीं मिलेगी। अगर आपका चैनल 1-1.5 लाख क्रॉस कर चुका है और व्यूज़ कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छे आते हैं, उस केसेस में आपको स्पॉन्सरशिप में अच्छे ऑफर्स आते हैं। और अगर आपको एक बार स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाए तो फिर आप यूट्यूब की अर्निंग पे नहीं रहते हो, वो आपकी फिर पॉकेट मनी बन जाती है। और मेन जो आप कमाई कर रहे होते हो वो स्पॉन्सरशिप से कर रहे होते हो, क्योंकि एक स्पॉन्सरशिप 50-50 हज़ार, 2-2 लाख और 3-3 लाख की भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन योर स्टैंडिंग ऑन योर चैनल। मतलब ये कि आपके चैनल की स्टैंडिंग कैसी है, आपका चैनल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके चैनल पर कोई एक टॉपिक चलता है, जैसे मैंने ई-श्रम के ऊपर वीडियोज़ बनाए तो वो चले, लेकिन जब मैं आयुष्मान कार्ड में गया तो कम चले। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका क्या है क्या नहीं। आप जैसे आज मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इसको किस तरह से चीज़ें देते हैं। तो 4 चीज़ें आपको आज मैंने बताई। पहला थीम, दूसरा कीवर्ड्स, तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग और चौथा आपका स्पॉन्सरशिप। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करिए, मैं आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी बना कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। इस तरीके की नॉलेज आपको मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी मुझे ज़रूर करिएगा।